हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैभव सैनी। आई एम प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका मंडे से आरआरबी पीओ का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर हैविंग इंटरव्यू ऑन मंडे। एक डिस्क्लेमर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बट ये वीडियो ज़रूर देख लेना यार, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू है ना आरआरबी पीओ का या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम का, दिस वीडियो विल बी अ बून फॉर यू, लाइक इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको रिप्लाईज भी बताऊंगा कि व्हाट द पैनल मेंबर्स वांट फ्रॉम यू, क्योंकि मैंने 3 इंटरव्यूज़ फेस करे हैं यार, तो थोड़ा तो एक्सपीरियंस है मेरा। तो बाकी दिस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको इस कंटेंट से, इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है, तो यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। तो प्लीज़ कंटिन्यू विद द वीडियो, लेट्स मूव ऑन। तो इसमें मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो मुझसे पूछे गए थे, क्योंकि मैंने 3 इंटरव्यूज़ फेस करे हैं इसी साल बैंकिंग के, SBI, RRB एंड IBPS। उनमें से मैं 2 में सिलेक्टेड हूँ, SBI और RRB में। तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा और मैं आपको उनके रिप्लाई भी बताऊंगा कि आपको उनका क्या आंसर देना है। मैंने अपने नोटबुक ही ढूंढ ली है, अभी मैं दिवाली पे घर आया हुआ था, तो मैं अपने ही आंसर्स बताऊंगा। लाइक 1 साल पहले जनवरी फरवरी में मैंने क्या अपने आंसर्स उनकी प्रिपेयर करे थे, मैं एग्जैक्टली आपको अपनी नोटबुक में से रीड करके बता दूंगा, ठीक है। तो दीज आर स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। आई एम SBI PO, आई एम RRB PO selected, RRB clerk selected and CGL 19। IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, बट फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया क्योंकि मेंस में मेरे केवल 6 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से। तो बट कोई बात नहीं। सो थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होगी, आई थिंक 20-25 मिनट्स के आसपास जाएगी। मैं आपको एक बार फटाफट से क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। देयर आर अराउंड 21 क्वेश्चंस, तो मैं इन सभी के आपको आंसर्स बताऊंगा कि आपको पॉजिटिव वे में किस तरह रिप्लाई देना है ताकि पैनल मेंबर्स आपसे इम्प्रेस हो जाए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ टेल मी समथिंग अबाउट यू। जैसे ही आप एंटर करते हैं, अपनी सीट ऑक्यूपाई करते हैं, जो चेयरमैन साहब बीच में बैठे होते हैं पैनल में, उनका पहला क्वेश्चन 90% यही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बताता हूँ, लाइक जो मैंने अपना प्रिपेयर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डैश, आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद। आई हैव completed my graduation in BTech in mechanical background from APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग। इसके बाद आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। इन माई फैमिली वी आर डैश मेम्बर्स, लाइक यू कैन से वी आर 5 मेम्बर्स, 6 मेम्बर्स इंक्लूडिंग मी। अब इसके बाद आपको बताना है अपने फादर के बारे में। माई फादर इज़ डैश, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट सर्वेंट, और उनके ऑफिस का नाम, वो कहाँ जॉब करते हैं। उसके बाद माई मदर इज़ होम मेकर, माई ग्रैंड फादर इज़ देयर, माई यंगर ब्रदर इज़ देयर, माई सिस्टर इज़ देयर। लाइक आपको एक बैकग्राउंड बताना है और अपने फादर का ऑक्यूपेशन ज़रूर बताना। बैंकिंग जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनके माइंड पे ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, लाइक कि बैकग्राउंड कैसे है कैंडिडेट का, तो मार्क्स फैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये रहा। ये सेम आपका सेकंड क्वेश्चन भी है, लाइक मुझसे RRB PO में 3 बार पूछा गया था, लाइक मेरे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। पापा जॉब कहाँ करते हैं, बिज़नेस है तो किस प्रोडक्ट का या किस सर्विस का वो बिज़नेस करते हैं, ठीक है। तो फादर का ऑक्यूपेशन हो गया। और अगला क्वेश्चन बनता है, आपने फादर का ऑक्यूपेशन फॉलो क्यों नहीं किया। लाइक मोस्टली होता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो आपने वो क्यों फॉलो नहीं किया, आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, ये भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो गए। लाइक एक तो आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ और जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उनके सॉल्यूशंस आपको डिटेल्ड वे में बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज़ बैंक ज्वाइन आपको क्यों करना है, तो इसको आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। मैं बताता हूँ क्या। वाई बैंकिंग जॉब, बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ जॉब सेफ्टी एज वेल एज जॉब स्टेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, मतलब रट के चले जाओ यार ये चीज़ें, लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ जॉब सेफ्टी एज वेल एज जॉब स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, बैंक एम्प्लॉयज़ हैव रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी सिंस देयर इज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स एंड बैंकर्स पार्टिसिपेट इन वेरियस सोशल स्कीम्स फॉर द सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद
थर्ड पॉइंट इज़ हाई रेट ऑफ प्रोग्रेस, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस। लाइक आप बोल सकते हो कि मैंने CGL भी दिया था, उसका रिजल्ट 2-3 साल बाद आता है, बट थोड़ी बैंकिंग की तारीफ कर देना कि फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर तरीके से रिजल्ट आता है, इंटरव्यू बिल्कुल क्लीन तरीके से होता है, क्विक एंड फेयर रिजल्ट्स, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस, हाई रेट ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी। ये सब चीज़ें बतानी है कि दीज ऑल आर द रीजन्स दैट आई वॉन्ट टू जॉइन बैंक एंड नॉट एनी अदर कंपनी और एनी अदर सेक्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका तुरंत बनता है जैसे आप इसका रिप्लाई देते हैं, इफ़ सेलेक्टेड इन RRB, फ्यूचर में आप RBI या SBI का एग्ज़ाम दोगे या नहीं दोगे? क्योंकि सबको पता है RRB SBI इज़ बेटर देन RRB एंड RBI इज़ मच बेटर देन RRB एंड SBI। तो सीधा क्वेश्चन बनता है। अब इसका एक बहुत ही प्यारा सा रिप्लाई है, वो मैं बताता हूँ क्या। मतलब इस तरीके से रिप्लाई देना है कि सामने वाले पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। आंसर सुनिए, सर आई विल नॉट लीव माई जॉब एज आई हैव बीन सीइंग मैनी फेलियर्स फॉर द लास्ट 2 years एंड आई नो दैट इफ आई विल बी सेलेक्टेड देयर मे बी सम अदर कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेलेक्टेड because of limited number of seats. So I will give respect to your decision and work hard my whole life in RRB only. मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि आज मुझे अगर ये सीट मिलती है या मेरा सिलेक्शन होता है तो कोई एक कैंडिडेट ऐसा ज़रूर होगा जो बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स की वजह से बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि 2 साल से मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं और मैं बहुत हार्ड वर्क से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल और प्यारा से रिप्लाई इस क्वेश्चन का बनता है। और ये वाला क्वेश्चन ना आप मान के चलिए पूछा ही जाता है RRB में। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चंस कवर्ड। नेक्स्ट इज़ अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। वैसे तो यहाँ पे कवर हो गया है, बट वो मैंने जो देखा है मोस्टली इंटरव्यूअर्स ना आपसे बार बार पूछेंगे लाइक पापा क्या करते हैं, पापा के ऑफिस का नाम क्या है, मम्मी क्या करती हैं, ठीक है, और आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे या क्या करते हैं। ठीक है, तो फैमिली बैकग्राउंड की आपको पूरी नॉलेज रखनी है। अगर आपका छोटा भाई है तो छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन जो भी है, लाइक वो क्या करते हैं, वो किस फील्ड में मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये सब आपकी टिप्स पे होना चाहिए। आप वहाँ पे अटकना नहीं है कि आप सोचने बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब सपोज़ जहाँ तक मेरे अभी कलीग्स हैं SBI में, मोस्टली दे आर BTech, 90% BTech है। तो BTech वालों से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है अपने 4 साल की ग्रेजुएशन में। फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये बनता है कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। एटलीस्ट आपको 8 या 10 का नाम याद होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना। सपोज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि लाइक अपने 5 या 6 सब्जेक्ट्स के नाम बताइए, तो आपको तुरंत बताना है लाइक मैंने मैकेनिकल से किया है तो सोम, टोम, पोम, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स, ये सब आपकी टिप्स पे होना चाहिए, एटलीस्ट सब्जेक्ट के नेम्स। उसके बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, लाइक मैंने बता दिया माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फिर वो उनको फ्लूइड मैकेनिक्स की नॉलेज नहीं होगी, बट वो आपसे पूछेंगे चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स के आप 2-3 चैप्टर्स के नाम बताइए। तो यार याद करके चले जाओ एटलीस्ट 2-3 चैप्टर के नाम, कि आप तुरंत उनको कुछ रिप्लाई दे दो। भले ही उन्हें कुछ ना पता हो कि आपने क्या बताया, उनको कुछ समझना है, बट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि सामने वाले से हमने पूछा और उसको आंसर आता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आपको रेडी करना है। और यार एक अगर मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी, तो एक यार कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में होता है, गाड़ी कैसे चलती है। ये CNG, अभी पेट्रोल का प्राइस डाउन हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है मतलब पेट्रोल इंजन और अपने डीजल इंजन पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, किसकी एफिशिएंसी और पावर वगैरह ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा बेसिक देख लेना। लाइक इसमें 4 साइकिल होती हैं, उन चारों साइकिल्स के बारे में देख लेना। मतलब इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो किसी भी कॉमर्स का पैनल मेंबर, कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो, कुछ भी हो, बट ये बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं डीजल की लूँ या पेट्रोल की लूँ। हो सकता है वो आपसे यही पूछ लें मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते, तो आपको बताना है कि सर आप डीजल की मत लो, पेट्रोल की लो, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ BTech के बाद बैंकिंग क्यों करनी है। BTech के बाद बैंकिंग क्यों करनी है, तो इसका शायद मैंने आंसर लिखा नहीं हुआ, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो मैंने तो ये मुझसे क्वेश्चन
एक इंटरव्यू में पूछा गया था बस, तो मैंने तो सिंपली सच बोला था, सर देखो बीटेक करने के बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज से की थी और मेरा पैकेज बहुत ही कम लगा था, तो आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब और मैंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर मैंने 2 साल मेहनत से बैंकिंग की तैयारी की और आज मैं फिर इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ सर पहली बार। तो इस तरीके से थोड़ा मोबिलाइज़ करके उनको बताना है कि सच बोलना है, सच बोलो, नंबर मिलते हैं यार। झूठ बोलोगे ना, वो सामने वो बैठे होते हैं 50 साल के पैनल मेंबर्स, वो पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज़ हाउ योर बीटेक और बीएससी विल हेल्प आर बैंकिंग सेक्टर। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की है, पूछेंगे कि हम आपको क्यों लें, आप हमें कैसे हेल्प करेंगे, लाइक आपको तो बैंकिंग की नॉलेज भी नहीं है, तो आप बीटेक हैं, तो आपने मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से करी है बीटेक 4 साल, तो आपका हम क्या यूज़ करें। तो इसका मैं आपको एक पॉजिटिव रिप्लाई बताता हूँ यार, सुनते रहो, बस मैं स्टोरी की तरह सुना रहा हूँ सर। ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना यार। सर मोस्टली इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज आर सेटअप इन रूरल एरियाज़ एंड बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आई नो द वर्किंग ऑफ मशीन्स and the technology. If someone approaches me for a loan to set up an industry, I will do proper inspection about the machines and whether the business will flourish or not. This will not, and I'll make sure that this will not become NPA for my bank. ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव सा रिप्लाई है। मतलब आप अपने मैकेनिकल की मशीन्स और इंडस्ट्रीज़ वगैरह को बैंकिंग सेक्टर, रूरल सेक्टर से लिंक कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, आपको जिस भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन है, आपको किसी ना किसी तरीके से उसको बैंकिंग से रिलेट करना है, और हो जाता है यार। आपने किसी भी केमिकल से करी हो, केमिकल इंजीनियर हैं आप, इलेक्ट्रिकल हैं, हर चीज़ रूरल से लिंक्ड है, हर चीज़ बैंकिंग से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये रहा आपका 8th क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्रेजुएशन के बाद गैप क्यों। अब जैसे मेरा 2018 का ग्रेजुएशन था और मेरा इंटरव्यू हुआ 2020 में, तो मुझसे क्वेश्चन पुटअप हुआ था आपने 2 साल क्या किया। मैंने क्लियरली बोला सर 2 साल मुझे बैंकिंग की तैयारी में लगे हैं, मैंने काफ़ी सारे फेलियर्स को फेस किया, लाइक मेरा पहले प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर मेरा मेंस नहीं निकला, फिर अभी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। तो 2 साल की मेहनत के बाद सर मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं, और आज मैं, मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि 2 साल मैंने केवल और केवल बैंकिंग पर ही फोकस करा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आगे चलते हैं। मैंने ना यार जितने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे और जो मुझसे पूछे गए हैं, मैंने इसमें सब कवर कर दिया, और ये बेसिक आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए ही है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिक नॉलेज अबाउट योर कैटेगरी। अब एक तो पहले ये वाला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपका जो भी नाम है, लाइक मेरा नाम है वैभव सैनी, तो मुझसे पूछा गया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो मैंने बताया लाइक मेरे वैभव जो मेरा नाम है उसका ये मीनिंग होता है सर। लाइक उसके 2-3 मीनिंग्स है यार, मैं याद करके गया था, मैंने सब बता दिए। फिर उन्होंने पूछा अबाउट माई सरनेम, तो मैं सरनेम के बारे में, सैनी जो मेरा सरनेम है उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के गया था, तो मैंने वो बता दिया। लाइक द पैनल मेम्बर्स वर वेरी हैप्पी विद माई आंसर, ठीक है। इससे लिंक्ड एक क्वेश्चन और बनता है, लाइक आप में से बहुत से लोग कैटेगरी से होंगे, लाइक ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के जाना है। लाइक ओबीसी के लिए आपको मंडल कमीशन की वजह से ओबीसी का कुछ आया था, मतलब थोड़ी सी 1-2 लाइन्स आपको पता होनी चाहिए कि ये कैटेगरीज जो डेवलप्ड हुई हैं इनके पीछे मतलब किसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट आई गेस यार, पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अबाउट योर हॉबीज़। हॉबीज़ के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यार। उसमें मैंने 2 हॉबीज़ को डिस्कस किया है, और ये हॉबीज़ आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट अपने इंटरव्यू में कर सकते हैं, ठीक है। वन इज़ रिलेटेड विद डॉग्स एंड वन इज़ रिलेटेड विद करंट अफेयर्स, आप देखना। और मैंने तो यही बताई थी इंटरव्यूज़ में अपने, और मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिला था सभी इंटरव्यूज़ में। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा, मतलब मैंने क्या याद किया था और मैंने क्या बताया था। पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। आपकी पहली स्ट्रेंथ यार, देखो ये इंटरव्यू में नंबर आपको लेके आने हैं, तो सुनो, अपनी हॉबीज़ लिखो, याद करो और वहाँ पे चिपका दो उनके सामने, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, पहली स्ट्रेंथ आपकी है आई एम क्रिएटिव, लाइक मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। सेकेंड इज़ लीडरशिप। वो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी हमेशा एक पैनल मेंबर ढूंढता है, क्योंकि उन्हें आपसे उनको एक बैंक मैनेज करवाना है। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ इज़ क्रिएटिव, सेकंड इज़ लीडरशिप, थर्ड इज़
आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल एंड हैव पेशेंस टू लिसन टू देम. लिसनिंग एबिलिटी आप में ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज़ योर थर्ड स्ट्रेंथ. इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लाइक आई स्पेंड माई फ्री टाइम विद माई ग्रैंड फादर लिसनिंग टू हिज मॉरल स्टोरीज एंड वैल्यूएबल सेइंग्स. ठीक है. थर्ड स्ट्रेंथ इज आई एम फ्लेक्सिबल एंड गुड एट मल्टीटास्किंग एंड आई हैव नो इशूज़ विद लेट नाइट वर्क. ये जो बैंकिंग वाले होते हैं ना, ये लेट नाइट वर्क पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि आपका इतना काम होगा कि आपको कभी कभी लेट रुकना पड़ेगा. तो आप खुद ही बता दो कि मुझे मल्टीटास्किंग पसंद है और मैं लेट रुकने में मुझे कोई इशू नहीं है, लाइक मैं लेट नाइट तक काम कर सकता हूँ. दिस इज़ माई स्ट्रेंथ. अब आती है आपकी वीकनेस. फर्स्ट वीकनेस इज आई कांट ट्रस्ट एनी वन ईजिली. मैं किसी पे आसानी से भरोसा नहीं कर सकता. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंकर. सेकेंड पॉइंट, आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट मिस्टेक्स इन माई ओन वर्क. दैट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म. मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसको 2 बार रीड करता हूँ ताकि उसमें कोई मिस्टेक है तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ. दिस इज़ अ वीकनेस बट इट विल काउंट एज अ स्ट्रेंथ ओनली. तो आपको वीकनेस इस तरीके से बतानी है कि वो आपकी स्ट्रेंथ की तरह ही काउंट हो. ठीक है, तो आगे चलते हैं. इस पर यार मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ ऑन दिस टॉपिक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले कमेंट में रिगार्डिंग द वीडियो ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आई विल मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ठीक है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ सॉइल टाइप्स. यार आरआरबी में जा रहे हो तो सॉइल के टाइप्स पता होने चाहिए. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तीनों टाइप आपको पता होने चाहिए. खारिफ, राबी एंड जैद. उनके क्रॉपिंग सीजन क्या होते हैं, कौन से मंथ में बोया जाता है, काटा जाता है, सब. जिस प्लेस से आप हैं, लाइक आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद के आसपास के आपको कुछ गांव के नाम, आपके आसपास कौन सी फसल उगाई जाती हैं, कौन से सीज़न में उगाई जाती हैं, आपके यहाँ किस तरह की सॉइल मिलती है, वो सॉइल क्यों मिलती है, तो ये थोड़ा सा पढ़ के जाना है अपने नेटिव प्लेस के बारे में जहाँ पे आप रहते हैं. ठीक है, तो चलते हैं आगे. These all questions are covered. 15th question is what is the work profile of RRB PO. अब आप जिस चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हो एटलीस्ट आपको उसकी वर्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि आपको सिलेक्शन के बाद काम क्या करना है. तो छोटी सी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ. लाइक पहला काम RRB PO का होगा नेफ्ट ऑफ RTGS को वेरीफाई करना. लाइक जो क्लैरिकल स्टाफ होगा वो नेफ्ट RTGS करेगा, आपका काम होगा उसको वेरीफाई करना, लाइक ठीक है, ऑथराइज करना. अकाउंट ओपन होगा, आपका काम होगा उसको अकाउंट ओपनिंग को ऑथराइज़ करना, दैट द अकाउंट इज़ ओपन प्रॉपरली. आपको ऑथराइज़ करना है, आपकी ऑथराइजेशन के बाद ही वो अकाउंट ओपन होगा. वैसे तो ये RRB PO का काम 1 या 1.5 साल बाद होता है, स्टार्टिंग में तो आपकी ट्रेनिंग ही होती है, तो आपसे क्लैरिकल काम ही मोस्टली करवाया जाएगा, बट फिर भी ये प्रोफाइल है RRB PO की. बैलेंस इंक्वायरी, या फिर अगर कोई डोरमेंट अकाउंट है तो उसको एक्टिव करना है. इंश्योरेंस करना होता है, लाइक काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं, अभी चल रही हैं PMJJBY, PMSBY और APY, अटल पेंशन योजना. तो ये सब आपका काम होता है करना. या फिर कुछ भी ऑथराइजेशन वाला काम है, कोई क्यू पास करनी है, दीज आर द वर्क प्रोफाइल, दीज ऑल आर द वर्क ऑफ RRB PO. तो आप थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में कि आपको करना क्या है सिलेक्शन के बाद, ये आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि आपका गोल या ऑब्जेक्टिव है क्या रियल में. ठीक है, इसको और देख लेते हैं. अब जो मैंने लिखा था मैं एग्जैक्ट वही बता देता हूँ. माई गोल इज़ टू कंटिन्यू डेवलपिंग माई स्किल्स एंड आई वॉन्ट टू बिकम एन एसेट फॉर योर बैंक. ठीक है, इसी में से अगला क्वेश्चन बनता है वॉट आर यू गुड एट. मतलब वॉट आर यू गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हैं. इसमें आप जो मैंने रिप्लाई दिया था वो था आई एम गुड एट मोटिवेटिंग समवन एंड मेकिंग समवन, मतलब यू कैन से आई एम गुड एट मोटिवेटिंग एंड मुझे किसी को इन्फ्लुएंस करने में मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, और आपको एज अ बैंकर कस्टमर को मोटिवेट ही करना है, उसको इन्फ्लुएंस ही करना है. ठीक है, उसको अपने बिजनेस में लेके ही आना है. तो ये आपकी स्ट्रेंथ में ही काउंट हो जाएगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. तो आई टेल यू अबाउट दिस. मैंने ना रजिस्टर ओपन किया हुआ है, मैं वही मेरा लास्ट ईयर का है, मैं उसमें से एग्जैक्ट आपको पढ़ के बता रहा हूँ. गिव मी 1 second यार.
एग्जैक्ट तो मुझे अभी नहीं मिल रही है, बट इसमें आप पॉजिटिव वे में उनको यही बता सकते हैं कि इसमें आप वो वाला आंसर लिंक कर सकते हैं कि सर इस तरीके से मैंने बहुत फेलियर्स फेस किए हैं और मुझे जो मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी ना वो आप इसमें चिपका सकते हैं इजीली। माई गोल इज़ टू कंटिन्यू डेवलपिंग माई स्किल्स एंड आई वॉन्ट टू बिकम एन एसेट फॉर योर बैंक। ठीक है, और इस तरीके से आप मतलब जो भी आप प्रमोशन को इससे लिंक कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, मतलब जो भी बोलना है पॉजिटिव ही बोलना है। 2-3 questions are more, 2-3 more questions are there. Let's cover 18th question. Why do we select you? मतलब 3 times स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है ना इंटरव्यू के लिए, तो आप में ऐसा क्या है कि मैं आप ही को सेलेक्ट करूं? ठीक है, इसका आंसर आपको पॉजिटिव वे में कैसे देना है बताता हूँ। आपको बोलना है कि एक तो इसमें आप अपनी बीटेक को लिंक कर सकते हैं कि सर इवन आफ्टर बीइंग अ मैकेनिकल ग्रेजुएट आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड मेंस एंड आई हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ बैंकिंग और मैं अपना 100% दूंगा एज अ बैंकर। ठीक है, आप थोड़ी सी अपनी तारीफ़ कर सकते हैं, थोड़ी सी बैंक की तारीफ़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया था क्यों आप बैंकर बनना चाहते हैं। ठीक है, ये बताना है और कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है इस क्वेश्चन में, बस यही बोलना है कि एज अ बैंकर आई विल गिव माई 100% और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को अट्रैक्ट करने में अपनी ब्रांच की, अपने बैंक की हेल्प करूँगा। ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं हम आपसे पहले जो कैंडिडेट आया था हम उसको सेलेक्ट क्यों ना करें। मुझसे पूछा गया था कि आपसे पहले जो मैम गई थी इंटरव्यू दे के उसको हम क्यों सेलेक्ट ना करें। मैंने कहा था सर दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, लाइक हु इज़ गुड इन इंटरव्यू राइट नाउ, बिकॉज आफ्टर मेंस ऑल आर इक्वल। जिसने मेंस क्लियर करे सब बराबर है, बट इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी जज हो रही है। तो सर दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, लाइक हु इज़ गुड टुडे। तो दे वर वेरी हैप्पी विद द रिप्लाई और देयर वॉज स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस। तो इस तरीके का रिप्लाई आप दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर इंस्पिरेशन। ये मैंने लिखा हुआ है यार, ये मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, my father and mother are my inspiration. Being from a poor family background, they fulfilled all my necessities. I remember my parents have sacrificed a lot for bringing me up and I want to pay them back. बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई है, तो आप ये दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू आस्क समथिंग। पैनल मेंबर्स पूछ लेते हैं इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो इसके दोनों तरीके हैं यार। कई बार क्या होता है पॉजिटिव वे में चला जाता है आपका ये रिप्लाई, कई बार नेगेटिव वे में। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इसका आंसर आपको यार नो में देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका रिप्लाई येस में देते हैं ना तो मोस्टली व्हाट आई थिंक वो समझते हैं लाइक ये बहुत स्मार्ट बन रहा है, ये हमसे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि वो मान के चलो 50+ ईयर्स के होंगे जो आपके पैनल मेम्बर्स होंगे। तो आप जेंटली उनसे बोल सकते हैं नो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, बट आप बोल सकते हैं लाइक आपसे आज मैंने काफ़ी कुछ सीखा, आपके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने क्वेश्चंस पूछे, इस तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, बट उनसे आप क्वेश्चन करेंगे तो दिस विल क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट यार। दे आर पैनल मेम्बर्स, यू आर एन एस्पिरेंट देयर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कोई क्रिकेटर है, कोई नेता है, कोई बॉलीवुड स्टार है, अगर है लाइक मैं गाज़ियाबाद से हूँ तो यहाँ से एक अभिनेता भी हैं, एक नेता भी हैं, एक क्रिकेटर भी है, सुरेश रैना यहीं का है, कुमार विश्वास यहीं के हैं। ठीक है, तो इस तरीके के रिप्लाई आपको याद होने चाहिए। पैनल मेंबर्स के फेवरेट क्वेश्चन है, और अगर कोई आपके डिस्ट्रिक्ट का हुआ पैनल मेंबर वो तो ज़रूर पूछेगा यार, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारे यहाँ का नेता अभिनेता कौन है। तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो ये रही आज की कहानी। अब यार वैसे तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सब्सक्राइब करो या मत करो, आपको देखना है अपने लिए, बट अगर ये कंटेंट आपको आपके लिए बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आगे वाली बेनिफिशियल वीडियोस आपको मिल पाएंगी, अदरवाइज़ तो यार वो मिस हो जाएंगी। तो these all were based on my experience and the questions that were asked from me. So this is all from my side. Please subscribe and share the channel. So good night and bye bye.